बाल निषेध दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के उपलक्ष्य में आज गुलाबाग परिसर उदयपुर में राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन के चाइल्ड क्लब के बच्चों की एक दिवसीय यहाँ पर सेमिनार रखी गई है। सत्यार्थ प्रकाश नवलखा महल स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती का यहाँ पर जो महल बना हुआ है, उस महल से बच्चों को विजिट कराया जाएगा और बच्चों को भी धर्म और संस्कृति के बारे में बताया जाएगा। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज होने वाला है। बाल दिवस के उस उपलक्ष्य में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, उसको उसके हक और अधिकार मिले। आज का बच्चा कल का देश का भविष्य होगा। इसी संकल्प को साकार करने के लिए हर एक व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। आज हम देखें देश में तो बच्चों के बाल अपराध रुके हैं, मजबूत कानून स्थापित हुए हैं। पॉक्सो एक्ट जैसे कानून आने के बाद व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है और अब लोग बच्चों से काम नहीं करवाते हैं। लेकिन फिर भी आज भी हम देखें गांव की स्थिति में आज भी बच्चे गरीबी के अभाव में वो कहीं न कहीं मजदूरी के लिए जाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और कई प्रदेशों में जहां बड़े उद्योग चलते हैं, चाहे वह बेकरी का काम हो, खड़ियों का काम हो, अंडरग्राउंड में मीनाकारी का काम हो, ऐसे कामों में बच्चों को आज भी ले जाया जाता है। बच्चों की आज भी ट्रैफिकिंग और चाइल्ड बच्चों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में कैसे बच्चों के जीवन को बेहतर बनाया जाए और जो दलाल होते हैं उनके ऊपर कैसे कार्रवाई की जाए, क्योंकि कहीं न कहीं बच्चों छोटे उम्र में बच्चों को काम में झोंक दिया जाता है। बड़ा बड़ा प्रलोभन देकर माता पिता को मना कर इन बच्चों को जो है गांव से ले जाया जाता है और इन बच्चों के साथ में कई अप्राकृतिक घटनाएं भी घटती है। बढ़ती जागरूकता की और लगातार चाइल्ड हेल्पलाइन जैसी संस्थाओं ने खूब यहाँ पर प्रचार प्रसार किया है। जिला बाल कल्याण समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हो, सभी ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई है और बच्चों के इस ट्रैफिकिंग को रोकने में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। लेकिन आज भी हम देखें कि दलाल और दंपति दोनों ही मिलकर जो बच्चों को गांव से उठाकर ले जाते हैं और उनसे अंडरग्राउंड के अंदर काम करवाते हैं। और उन बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और वो बच्चे 2-2 साल 3-3 साल तक बाहर नहीं आते, ना वो उनको घर आने दिया जाता है। ऐसे में वो बच्चे करे तो करे क्या। ऐसे बच्चों का जीवन, उनका मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार से वो एक तरह के कहें तो विकलांग हो जाते हैं। और ऐसे बच्चों के ऊपर लगातार नज़र रखी जा रही है। ऐसे बच्चों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार जिला बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन बच्चों को लेकर बहुत ही चिंतित है, बहुत ही गंभीर है और आने वाले समय में और भी मजबूत कानून स्थापित होंगे। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड बाल श्रम हर हालत में रुकना चाहिए, ये सरकार का संकल्प है और ये हर व्यक्ति को लेना चाहिए कि मुझे बच्चों से काम नहीं कराना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मजदूरी ज़्यादा देनी पड़े, लेकिन बच्चों से काम नहीं करवाएंगे। ये संकल्प हर व्यक्ति को लेना पड़ेगा। आज का युग है, बच्चों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना चाहिए। अगर देश के लोग उसमें मदद करेंगे तो ही हमारे देश के बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। भिक्षावृत्ति एक अभिशाप है हमारे देश में। भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए बच्चों के लिए भी लगातार कानून बन रहे हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है और उन बच्चों को भी CWC जिला बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन और सामाजिक संस्थाएं और सभी मिलकर इन बच्चों के सर्वांगीण विकास में लगातार भागीदारी निभा रहे हैं और आने वाले समय में बच्चों का उज्जवल भविष्य बने। बच्चों की ट्रैफिकिंग, चाइल्ड बाल श्रम रुके, इसके लिए हर एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों की ट्रैफिकिंग रुके, बच्चे काम पर ना जाएं, छोटी उम्र में बच्चे काम नहीं करें, छोटी उम्र में बच्चों का विवाह ना हो, बच्चे हर प्रकार से मजबूत बने
और आने वाले देश का भविष्य बने, यही सभी का संकल्प है, हमारा भी संकल्प है। आइए सब मिलकर इस सपने को साकार करें। और आज की इस सेमिनार में अच्छे अच्छे वक्ता बोलने वाले हैं, उनको भी हम सुनाएंगे। तो चलिए, आज बच्चों का इस बाल दिवस को बहुत ही धूमधाम पूर्वक मनाते हैं और सभी को संदेश देते हैं। बच्चे को जीवन को बेहतर बनाने के लिए आइए सब संकल्प लें और एक प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बाल श्रम, बाल श्रम, बाल विवाह, बालकों पे अत्याचार, चलो, बाल श्रम, बाल विवाह, नशा करना, बच्चों पे अत्याचार, बाल श्रम, बालकों पे अत्याचार। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस के उपलक्ष्य में आज गुलाबाग में बच्चों का एक दिवसीय सेमिनार रखी गई है, जहां बच्चों का समारोह है और ये समारोह नवलखा महल में आयोजित होगा। अशोक जी आर्य साहब और उदयपुर के नगर के कवि विनोद जी राठौड़ साहब आज बच्चों को संदर्भ प्रदान करने वाले हैं। बाल विवाह, बाल चलें। तो आज बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में आप देखें कि गुलाबाग में बच्चों ने भाग लिया है और यहाँ एक दिवसीय बच्चों का सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। फटाफट बाल श्रम, बच्चों पे अत्याचार, बाल विवाह, नशा करना, बालकों पे अत्याचारी करना, बाल श्रम, बाल श्रम, बाल मजदूरी, बाल मजदूरी, बाल मजदूरी, बाल विवाह, बच्चों से काम कराना, बच्चों से मजदूरी कराना, बच्चों से मजदूरी कराना, बाल विवाह, बालकों पे अत्याचार। तो आज बहुत ही राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन द्वारा देखिए आप रैली जो है वो निकाली जा रही है गुलाबाग परिसर में और सारे बच्चे सत्यार्थ प्रकाश नवलखा महल में जाएंगे, जहां स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो लिखा है, जो उन्होंने इस देश को संदेश दिया है, उसकी जानकारी आज बच्चे लेने वाले हैं। और आज बच्चों को बहुत जानकारी मिलने वाली है। और ये वो बच्चे हैं जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं नगर की, और सारे 100 से अधिक बच्चे हैं। सारे बच्चे वह हैं, इनके माता पिता मजदूरी करते हैं, माताएं घरों में काम करती है
और वो सभी बच्चे आज इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगाओ नारे लगाओ। बाल श्रम, बच्चों से मजदूरी कराना, बाल विवाह, बालकों पे अत्याचारी बंद करो भाई, बंद करो। बाल विवाह बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। बच्चों से मजदूरी कराना बंद करो। तो गुलाबाग परिसर में आज अंतर्राष्ट्रीय बाल दुष्कर्म निषेध दिवस के उपलक्ष्य में एक रैली निकाली जा रही है और सीधी नवलखा महल ये बच्चे जाने वाले हैं, जहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती के सुंदर सुंदर झांकियाँ और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को आज ये बच्चे स्मरण करेंगे, याद करेंगे। और उसको जानकारी देने के लिए सत्यार्थ प्रकाश के अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक जी आर्य एवं नगर के कवि एवं समाज सेवी विनोद जी राठौड़ मौजूद है। बच्चों का स्वागत अभिनंदन करेंगे आज। चलो। बाल श्रम बंद करो, बच्चों से काम कराना बंद करो, बच्चों से काम कराना बंद करो, बाल विवाह बंद करो, बाल शोषण बंद करो, बालकों पे अत्याचारी करना, बालकों पे अत्याचारी करना बंद करो भाई, बंद करो। बाल विवाह बंद करो, बालकों पे अत्याचारी करना बंद करो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। बच्चों पे अत्याचारी करना बंद करो। चाइल्ड क्लब जिंदाबाद, चाइल्ड क्लब बंद करो भाई, बंद करो। चाइल्ड बच्चों से मजदूरी कराना बंद करो। चलो बंद करो भाई, बंद करो। बाल मजदूरी बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। बाल विवाह बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। और बच्चों पे अत्याचारी बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। बाल मजदूरी बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। बाल मजदूरी बंद करो। आज अपन सभी का सौभाग्य का दिवस है कि आज हम सभी आज आप जो देखने जो जा रहे हैं, जो ये नवलखा महल है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज का नाम सुना है आप लोगों ने? दयानंद सरस्वती का नाम सुना है? जो युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जो वेदों का जो विस्तार किया था, और यहीं पे बैठकर स्वामी जी महाराज ने अमर ग्रंथ सत्या प्रकाश की रचना की थी। कहाँ की थी? नवलखा महल में। नवलखा महल में क्या किसकी स्थापना की थी? सत्यार्थ प्रकाश किसकी स्थापना की थी? ये स्वामी जी महाराज ने यही बैठकर अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की थी। और महिलाओं के लिए और अच्छी तो उद्धार के लिए जो अगर अथक प्रयास करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज थे। आज हम सौभाग्य का विषय है कि आज हम महर्षि दयानंद की कर्मस्थली या जो पहले जो महाराणा सज्जन सिंह जी के बुलाव पर स्वामी जी को बुलाया गया, वो 6.5 माह तक स्वामी जी महाराज ने यहाँ कितने महीने तक रहे थे? 6.5 माह तक रहे। सुनो रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और यहीं पे बैठकर अमर ग्रंथ सत्या प्रकाश की रचना की। आज हम बड़े सौभाग्य का दिवस है। आज आपके लोगों बनाओ, जाओ ना पूजा बनाओ। दिवस है कि आज महर्षि दयानंद सरस्वती की कर्मस्थली को हम करा रहे हैं, सभी बच्चे करा रहे हैं। एक बार इनको थोड़ा संक्षेप बता दें, अंदर क्या क्या इनको देखनी है, मूवी देखनी है जो भी। हाँ जैसे ये
जाएंगे चलिए पहले तो सबसे पहले अपन यहाँ से होल देखते हुए पहले जो होल के अंदर अपन प्रवेश करेंगे हाँ तो वो महर्षि जो भारतीय वैदिक संस्कृति के 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 हाँ संस्कार जो अधिकांश लोग जो जानते हैं कि तो जन्म का जानते हैं और के तो या तो बोले विवाह संस्कार जानते हैं या अंतिम संस्कार 2 संस्कार विशेष जानते हैं। भारतीय वैदिक संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। 16 ही संस्कार आपको यहाँ देखने को प्राप्त होंगे। अलग अलग संस्कारों का हमने निर्माण किया है, उसको देखेंगे आपका अपना मन काफी अभिभूत हो जाएगी। उसको देखने के पश्चात अपन क्या है एक अपन चित्र दीर्घा भी अपन देखेंगे जो महापुरुषों पर जीवन चरित्र पर आधारित जीवन चित्र दीर्घा है, उसको अपन देखेंगे और उसको पूरे अपना उसका अवलोकन करेंगे। और इसके पश्चात हमने एक थिएटर भी बनाया है जो महापुरुषों के ऊपर मंगल होता है, तो उसमें मूवी भी आप देखेंगे तो या तो उसमें आपको हाँ। तो महर्षि दयानंद सरस्वती नवलखा महल में आज चाइल्ड क्लब के बच्चों का यहाँ पर आना हुआ है। परम सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ में विनोद जी राठौड़ साहब और संस्था के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी आर्य साहब ने हमें हमारे बच्चे को परमिशन दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वागत है आपका सत्यार्थ प्रकाश भवन में, जहां 16 संस्कार के बारे में आज बच्चों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मिलने वाली है। एक से बढ़कर एक दृश्य जो उनके जीवन में बहुत ही उपयोगी है, वो दृश्य आज शायद सौभाग्य मिला है। सभी आ जाए एक साथ। वस्तुतः मनुष्य की आकृति के साथ जन्म लेने से भी कोई मनुष्य नहीं बन जाता है। मनुष्य बनाने के लिए मनुष्यत्व के योग्य जितनी उदार गुण और नैतिक मूल्य हैं, वे जब तक जीवन में समाविष्ट नहीं किए जाते तब तक मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने लायक नहीं होता। और ये कार्य केवल और केवल संस्कारों के माध्यम से ही होता है। ऋषियों ने गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कारों के रूप में मानव निर्माण की जो पद्धति हुई है, उसी को महर्षि दयानंद जी महाराज ने संस्कार विधि के रूप में अत्यंत कृपा करके हमें प्रदान किया है। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत गर्भाधान को एक धार्मिक और वैज्ञानिक संस्कार के रूप में समाहित किया गया है। ऋषियों की मान्यता है कि प्रचार के रूप में समाज को अपना योगदान है। ऐसे ही निर्देश गर्भाधान संस्कार में समाविष्ट है, जिन्हें समझने की आज अत्यंत आवश्यकता है। परंतु विडंबना की बात यह है कि इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गर्भाधान से पूर्व माता पिता को अपने को सुसंस्कृत करने के लिए शारीरिक जाकर बुद्धियों को पैदा किया। इसलिए जब हम इसका पालन करने लगेंगे तब समाज में गुणात्मक विकास परिलक्षित होने लगेगा और तब उसमें संस्कार, इन संस्कारों में विनियुक्त वेद मंत्रों के माध्यम से शिशु के निर्माण के लिए जो उपदेश दिए हैं, वे केवल प्रभु से प्रार्थना करने के लिए। बोलो महाराणा प्रताप की, महाराणा भूपाल सिंह जी की, महाराणा फतेह सिंह जी की, और स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज की। आहा, सब बच्चे आ गए। और आप क्या देखने वाले हो? पिक्चर। क्या देखेंगे और कहाँ चलेगी? यहाँ पर मुश्किल दूर से जुड़ी खिचड़ी से थाली में देखती पत्नी से हाँ, एक समय को खोलेंगे तो देखेंगे कि हाथ में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता और लूटपाट करता। वो चाहता था कि गजनी सबसे धनी देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। अब उसकी निगाहें दिल्ली पर टिकी थी, वही दिल्ली जिसके सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे।
वे बहुत वीर और युद्ध कला में निपुण हाँ, ठीक योद्धा है। थे। अभी हो जाएगा, 2 मिनट में ठंडा हो जाएगा। हमने बड़े से बड़े राज्यों को जीता है, लेकिन जितना खजाना दिल्ली में है फरसी की तरह इच्छुक होती हो और माता पिता विधि परमात्मा को प्रदत्त है। ये अमर पुत्र है, परंतु संबोधन है तो कुछ नाम चाहिए। एक समय ऐसा था जब बच्चों के नाम रखते समय कुछ भी ध्यान में नहीं रखा जाता था, बल्कि विचित्र विचित्र नाम रख दिए जाते थे। मिठाइयों के ऊपर ही नाम रख दिए जाते थे, जैसे बाकी हुई इमली देवी, महर्षि दयानंद। नामकरण के क्षेत्र में एक क्रांतिमान पहुंचना स्वाभाविक। अतः उनके स्वास्थ्य के अनुकूल समय देखकर अथवा ज्यादा से ज्यादा चतुर्थ मास में निष्क्रमण संस्कार अवश्य करना चाहिए। इस संस्कार में प्रथम बच्चे को सूर्य दर्शन कराया जाता है, रात्रि में चंद्र दर्शन भी कराया जाता है। माता अंजलि में जल लेकर वेद मंत्र पढ़ने के पश्चात अंजलि से जल पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। ये इस वेद मंत्र को शिशु का इसी प्रकार का चरित्र बनाने का संकल्प माता पिता करते हैं। स्वागत है आपका यहाँ नवलखा में। यहाँ पे मैं अंदर गाइड की पोस्ट पे हूँ। यहाँ की जानकारी देना बताना है, सुनिश्चित करना, ठीक है। पहली जानकारी तो ये जो मेन है पूरा आर्य समाज का प्राइवेट है। ये अपनी एंट्री वो सामने वाली एग्जिट साइड है। यहाँ पे जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुष जितने भी क्रांतिकारी हुए थे उनका जिनको वर्णन है। स्वामी मैम, दयानंद का नाम आपने सुना होगा। उनके जीवन के अंदर सारे फोटो जो आप देखते हैं हैंड पेंटिंग के कंप्यूटर बोलने की इससे हम बात करते हैं, ठीक है। ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी तो नीचे जो मानव आए थे वो मानव आदि मानव की तरह नहीं थे। उनको खाने पीने बैठने उठने का किसी प्रकार का ज्ञान की बुद्धि नहीं थी। तो ईश्वर ने 4 ऋषियों को चुना, ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। और इन 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया। 4 वेद जो अपने हुए थे ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और फिर इन 4 ऋषियों ने ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान दे दिया। यानी कि इनके पास तो एक एक वेद का था, लेकिन ब्रह्मा जी को 4 वेदों का ज्ञान था। और ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान आगे से आगे पहुंचाते हुए अभी तक वेदों के आधार से ये सृष्टि कर दिया है। ये यहाँ उदयपुर के महाराणा थे, इनका नाम था सज्जन सिंह जी। सज्जनगढ़ यहाँ पे किला बना। उदयपुर के महाराणा का क्या नाम था? जो इन्होंने नवलखा में बनवाया था। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, आर्य समाज के संस्थापक। ये अपने हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए थे वो सब है। इनका नाम था पतंजलि, प्रथम योग गुरु, योगा की ओपनिंग करने वाले। बाबा रामदेव ने इनके नाम से प्रोडक्शन निकल के पतंजलि की बहुत सारी चीजें मार्केट में है। ये महर्षि कणाद है। परमाणु एटम बम जो बने हैं उनके कणों की खोज की थी। ये सांख्य पत्र के कपिल मुनि हैं। गौतम ऋषि का नाम आपने सुना होगा। ये जैमिनी है, आयुर्वेदिक से जुड़े हुए। ये वाल्मीकि जी, इन्होंने रामायण लिखी थी। ये व्याकरणाचार्य पाणिनि है। ये वेद व्यास, महाभारत और गीता लिखने वाले हैं। इन्होंने प्रथम आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की खोज की थी, चरक नाम था इनका। ये आचार्य सुश्रुति हैं। विश्व लेकर के हॉस्पिटल शल्य चिकित्सालय प्लास्टिक सर्जरी, उसकी प्रथम सर्जरी फर्स्ट ओपनिंग इन्होंने की थी। आचार्य सुश्रुत नाम था इनका। क्या नाम था? बोल देना। ये स्वामी दर्शनानंद सरस्वती हैं, आर्य समाज के विद्वान थे। ये अपने भारत के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट महापुरुष जो हुए थे वो सब हैं। उसके नाम आपने सुने होंगे। इनका नाम था आर्यभट्ट, चाणक्य, प्रमेय, भास्कराचार्य, भारद्वाज। ये सारे भारत के बड़े बड़े महापुरुष हुए थे। यही जवाब नहीं। चलिए बस इधर आओ गुड्डू, जाओ चलो। ये कक्ष रामायण का पार्ट है कि रामायण क्या है?
रामायण आपने देखी होगी सभी ने टीवी के अंदर। जो रामायण टीवी में बताई वो आधे से भी ज़्यादा थी। ओरिजिनल रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने, और ये वाल्मीकि जी का पाठ है। मैं आपको टीवी से हटके एक दो एग्जाम्पल बातें बताऊंगा। रामायण के अंदर आपने नाम सुना होगा शूर्पणखा। शूर्पणखा जो थी वो रावण की बहन थी। लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया था, ऐसा टीवी वाले ने बताया। रियल कुछ और हुआ था, बताए कुछ और था। रियल में ये हुआ था कि वो लड़की राम और लक्ष्मण के पास शादी का प्रस्ताव लिया, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। वो लौट के आई तो उसको लगा कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है, दोनों ने मेरी खूबसूरती का अपमान करके बेइज्जत कर दिया। हिंदुस्तान में एक कहावत है, एक मुहावरा, नाक काटना यानी बेइज्जती करना। कहते ना अपन किसी की इंसल्ट होते, अरे यार तेरी तो नाक काट दिया, कहते ना, तो नाक काटना यानी बेइज्जती करना होता है। तो लक्ष्मण ने उसका वो वाला नाक काटा था, बेइज्जती वाला, लेकिन टीवी वाला ने क्या किया, ओरिजिनल में काट दिया। वैसे जब आपने देखा हो तो लक्ष्मण जी को बाल नगदे हनुमान जी को भेजा था संजीवनी बूटी में। हनुमान जाने से पहले उस वैद्य से पूछो वो बूटी कौन सी, वहाँ पे जो पर्वत है मैं कैसे पहचानूंगा। तो वो जो वेद होता है वो बोलता है वो बूटी चमकती है। जब वहाँ पे गए तो पूरा पर्वत चमक रहा, तो वो कंफ्यूज हो गए। तो फिर हनुमान जी ने क्या किया था कि हाँ, आप सभी का कहना सही है, क्योंकि टीवी वाले में वही बताया। जबकि रियल में जो हुआ था वहाँ पे जो चमकती हुई जड़ी बूटी उनकी छोटी छोटी घास के समान, तो ऐसी बहुत सारी को ऊपर के लोग अपने हाथ से पकड़ के लाए थे। यहाँ से फिर कुछ इनको सफलता ज़्यादा नहीं मिली, तो यही सब चीज़ों का दान कर कर कई साल तक साधना करने की जरूरत है। हरिद्वार में भी क्या, हरिद्वार में तो बड़े बड़े आश्रम, हाँ बड़े बड़े आश्रम है ना, इनका भी हाँ एक यहाँ भोजन कर रहे थे, तो नाई को रोटी लेकर आया था, तो भोजन करने लगे। तो जो दूसरे पंडित आए थे, बोला आप नाई की रोटी खा रहे हो। उन्होंने कहा था कि रोटी नाई की नहीं, मैं तो गेहूं की रोटी खा रहा हूँ। भोजन बनाने वाला कोई अन्न तो भगवान ने मना कर दिया है, और किसी के हाथ से बने, मतलब जो एक हमारी एक प्रथा थी कि ये नीचा है जिसका भोजन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, उन चीजों का इन्होंने खंडन किया। आपने देखा होगा काशी काशी के पंडितों को कहा कि उनको जेल दीजिए, नजर बंद, खाना पीना बैठना उठना सब महल के अंदर पक्ष की नजरों में। इसका फायदा टीवी ने होता है उनको ओरिजिनल की जेल में इसलिए बिठाया है कि अपना अपना चरण फेमस करना, पैसे कमाने और लोगों का मनोरंजन। वो पंडित हिंदुस्तान के क्रांतिकारी थे, इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस बनाया है, और अभी मोदी भी लंदन से इनके इस्तीफे आए। ये यहाँ देखो आप, मुद्राएं लगी गई, ये उदयपुर की मुद्रा थी, राजा के जमाने के टाइम में कैसे चलते थे, सिक्के चलते थे, वो सिक्के यहाँ पर लगाने के लिए शुरू करेंगे। आइए अपने बच्चे को लेकर आए, और बच्चे को इन्होंने पानी में बहाया, कफन भी नहीं था, जो अपनी ही साड़ी को उसी को पहन वापस बना, तो ये रात भर सोए नहीं कि भारत देश की स्त्रियों की ये दशा, जो सोने की चिड़िया थी, स्त्रियों का जो सम्मान होता था, वहीं से इन्होंने सारा कि स्त्रियों को वेदाधिकार है, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार है, बाल विवाह सती सारी चीजें बंद है। और वहाँ से महिलाओं के लिए स्त्री शिक्षा का पहला मार्ग विद्यालय अपना ये अपने गुलाबा के पास का विद्यालय है, क्या इन्हीं के समय में स्थापित करवाया। ये महाराणा से कहकर पहली विद्यालय इन्होंने शुरू करवाया था। अपनी जो विद्या प्रचार सभा बनी हुई है भोपाल नोबल सभा की, विद्या प्रचार सभा इन्होंने गठित करवाई थी महाराणा से विद्या के प्रचार प्रसार के लिए। चारणदीप छात्रावास बना हुआ है, यहाँ के सूबेदारों के बच्चों को पढ़ने के लिए शुरुआत करवाई थी, बच्चों को धर्म की शिक्षा दी है ताकि मन लेके सर बाजार से निकल रहे थे, बड़े दिन 2 साल लग रहे थे, सब लोग आज जो हो रहे थे, इन्होंने दोनों को सीख सेवा कैसे करनी चाहिए। उनके जाने के सालों बाद देश आजाद हुआ था, आजादी के बाद ये गवर्नमेंट का हो चुका था, धर्म वालों को लेकिन बुलाकर कहा गवर्नमेंट कि से आयुष्मान हमारे भारत धर्म उसको की दिया है, क्या है उस पर और गवर्नमेंट ने शास्त्र आयुष्मान को हैंड ओवर किया है। जब ये राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरव से सेवा तब से, और आज भी ये प्राइवेट आयुष्मान आई। आर्य समाज की स्थापना बेटे का नहीं, बेटा नहीं, 14% दिए थे। गोविंद नानाडे वहाँ के जज थे, उनके निमंत्रण पर गए थे। हाथ नहीं लगाएगा कोई भी, इधर उधर 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 उधर
जाओ उधर जाओ। आप कहाँ जा रहे हो? आगे आगे ये अपने इंडिया की हिस्ट्री बुक वेद ग्रंथ कुछ किताबें जो वेद ग्रंथ में थे वो यहाँ पे हमने लगाए हैं दर्शन करने के लिए, आपको देखने के लिए। ये भी सारे आर्य समाज के एक बार इनके बारे में बताओ। बस यहीं पे बस रुको यहीं। ये जो सारे फोटो देख रहे हो आप, ये भारत के क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए खुद का बलिदान दिया। यहाँ पे कुछ नाम ऐसे भी जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। आज का स्टूडेंट जिसने 10वीं 12वीं BA MA कर रखी वो 5 से 8 10 नाम से ज़्यादा नहीं जानता है। जैसे कि उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, कन्हैया लाल दत्त। नीचे वालों का लगभग कुछ लोगों ने जानता है, आप बोलिएगा नहीं प्लीज। आता खुला पढ़ना। ये पहले मुसलमान थे, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फांसी में चढ़ने वाले काकोरी कांड में फांसी लगी थी। बाकी कुछ नाम आपने सुने होंगे, मंगल पांडे, वासुदेव बलवंत फड़के, दामोदर चापेकर, राजेंद्र लोहाड़ी, मदनलाल टिंगरा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, चंद्रशेखर, राजजयंती, खुदीराम, सत्यनारायण, भगत सिंह, सुभाष चंद्र, सुखदेव, राजगुरु। ये सारे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए खुद का बलिदान दिया। यस, आप थोड़े थोड़े यहाँ छोटे बच्चे बिल्कुल साइलेंट, कोई आगे आ जाओ, आगे आ जाइए। आजा आजा आगे स्कूल में थोड़ा सा आगे आ चले जाइए। आप आगे चले ये जो कक्ष है प्लीज साइलेंट। स्वामी दयानंद का नाम आपने सुना होगा, आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। वो यहीं पे बैठ के लिखी थी, इस कमरे में, इस कक्ष में, जगह पे कंप्लीट किया था। और इस जगह को लोग देखने के लिए आते हैं देश विदेश से, हर प्रांत से, जगह से। सत्यार्थ प्रकाश पूरे वर्ल्ड में फेमस है, भारत का आंदोलन है। इस किताब के 14 पार्ट हैं, 74 अध्याय। ये सारे विंडोज थे, खिड़कियाँ उस जमाने में खुली थी, उस जमाने में लाइटें नहीं थी। इन खिड़कियों से उजाला आता था, रोशनी हवा आती, जिसके माध्यम से किताब कंप्लीट की थी। आज भी जो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम है, वो वहाँ पे इसका प्रश्न आता है। अभी थोड़े दिन पहले हुआ था RS का, वहाँ पे प्रश्न था कि सत्यार्थ प्रकाश को प्रकाशित कहाँ से किया था। जहाँ बैठ के लिखा गया था प्रकाशित प्रयागराज से हुई थी, इलाहाबाद। चलो चलो तो नौलखा महल में सत्यार्थ प्रकाश महल महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी जी के बारे में बच्चों को आज जानकारी दी जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बच्चों का ध्यान आकर्षण होना चाहिए। इधर देखो, उनका नाम था राम प्रसाद भोसले। सन 1906 का नाम उन्होंने लिखा। राणा राजगोपाल राय, महात्मा हंसराज, लेखराम गुरुजन और स्वामी विवेकानंद, ये सारे आर्य समाज के क्रांतिकारी। उनको आगे आना। ये कुछ नियम है, प्लीज साइलेंट। ये कुछ नियम है जिनकी प्रथम शुरुआत स्वामी जी ने की थी हिंदुस्तान में। बाल विवाह रोकना, छुआछूत, कन्याओं को पाठशाला भेजने, ये सारे नियम स्वामी जी ने लगा दिए। जो स्वामी दयानंद के गुरु थे, इनका नाम था सही महाराज विद्यानंदी, और ये ब्लाइंड थे, अंधे थे। ये सारी सत्यार्थ प्रकाश के पेपर बनाए। ये जो किताब वहाँ बैठ के लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, उस किताब का ट्रांसलेशन करके सारे यहाँ लगाया है 24 भाषा में। उदयपुर में सब देश के और सब प्रांत के लोग घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे हमने 24 भाषा लगा के किसी भी देश का या कोई सी प्रांत का आ जाए तो उस किताब का
और पढ़ सके इसलिए। ये कुछ दुनिया के अंधविश्वास है। पुराने लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा, कई लोग गाँव के बोलते हैं कि पृथ्वी जो है शेष नाग पे टिकी है। कुछ लोग बोलते हैं कि पृथ्वी चटाई के समान है, तो इसके बारे में लगभग अपन जानते हैं। कुछ लोगों ने कहा मरने के बाद, कुछ लोगों ने कहा है कि मरने के बाद कोई स्वर्ग में कोई नरक में जाता है। स्वामी दयानंद जी ने ऐसा लिखा है कि स्वर्ग और नरक धरती पे होते हैं। जो इंसान खुश में जी रहा है वो स्वर्ग में जी रहा है, और जो खुद के कर्मों से दुखी हो रहा है वो नरक में। मरने के बाद ऊपर ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर स्वर्ग और नरक दोनों बनाए। सभी इधर घूम जाए फटाफट, थोड़ा दूर हो जाओ, आराम से भाई साहब की बात सुनो, एक एक तस्वीर। दयानंद जी की जीवनी है, यानी कि जन्म से लेके मौत तक उनकी जीवनी चली गई। बचपन में इनका नाम था गौरीशंकर, दर्शन की तिवारी पिताजी का नाम था, टंकारा नाम। सारी ये तो इनको मूवी में बताते हैं जीवनी सर, बस शॉर्ट शॉर्ट में बताते हुए निकल जाओ। शिवरात्रि साहब में व्रत रखा था। शिवरात्रि के ना मुस्लिम इन्होंने व्रत रखा था। पूरे लड़के शिवलिंग पे उत्पात कर रहे थे, तो इन्होंने कहा ये भगवान कौन सा है, उसकी रक्षा नहीं करता, इसको भगवान नहीं मानता हूँ मैं। दूसरे दिन से मूर्ति पूजा छोड़ दी और आगे आयुष्मान वाले लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। थोड़े दिन बाद ये बैंकिंग हो गई सर, ये तो मूर्ति में दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ चलिए। ये पुराने की जो दीक्षा प्राप्त की थी, हाँ ये स्वामी जी ने दीक्षा दी थी पुराने की से। जब सच्चे गुरु जी की तलाश में, जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज सच्चे गुरु की तलाश में जब जाते हैं, तो काशी में जाते हैं, तो वहाँ दरवाजा खटखटा, इधर आ जाओ सब, इधर आओ। अंदर से आवाज आती है, यही तो जाने आया हूँ। अंदर से आवाज आती है, कौन? तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी जी सोचते हैं कि यही तो कहते हैं कि मैं यही तो जानना आया हूँ, मैं कौन हूँ। वास्तव में गुरु जी ने भी सोचा कि सच्चा शिष्य हमारे यहाँ आएगा। ये निर्भीकता का परिचय देते हुए आइए। वहीं जाओ, वहीं जाओ, वहीं जाओ, आगे नहीं जाना है। अरे बड़े तो जल्दी आए। ये स्वामी जी महाराज एक भाषा की प्रतिपूर्ति थे गुरु जी, जिस प्रकार से एक रास्ते मार्ग में कुछ थोड़ा आ जाता है तो उनको पीट देते हैं, तो क्या मेरा तो वज्र की शरीर है, स्वामी जी आपके कहीं कोमल हाथों में कहीं दर्द नहीं हो रहा है, तो मैंने इस प्रकार से गुरु शिष्य की भावना को किया है। और वास्तव में भारतीय वैदिक संस्कृति में जो गुरु शिक्षा, गुरु दक्षिणा का जो क्षण आता है ना, ये भी एक अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। जब गुरु शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु दक्षिणा के क्षण आए। ये गुरु शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु दक्षिणा के क्षण आए। मुट्ठी पर स्वामी जी दूध की भेंट दूध लाए, जो लौंग लाए थे श्रद्धा से, चाव से, और गुरु जी ने लौंग लिए बड़े ही उदास भाव से। क्यों? उनकी भावना क्या थी, बेटे सब सुनेंगे। उनकी भावना थी इन दिनों बड़ी दैनिक दशा है अपने भारत की, ये इन दिनों बड़ी दैनिक दशा है अपने भारत की, और ये सारी दुनिया इस भगवान की इस रही है जनता पाखंडों की विश्लेषण में बीमार है सारा देश, चल रही है प्रतिकूल हवा, और दिखता ही नहीं कोई ऐसा जो इसकी करे दवा। ये दयानंद तुम दुखी देश का तुम उद्धार करो, मजदार में नहीं है भैया बेड़ा तुम पार करो। फिर तुम्हें लोग नहीं, तो स्वामी जी खुद में दक्षिणा के लिए लोग लाए थे, लोग के अलावा तुम्हें संपूर्ण जीवन की मानव मात्र के लिए, समाज के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपना संपूर्ण जीवन दान कर दिया। ये भी जाता है कोई नहीं खाना लेके आता है, तो ये पूरे पंडित विरोध करते हैं, नहीं रोटी नहीं खाएंगे, तो स्वामी जी का नहीं खाए, जो भी रोटी है, पर इस प्रकार से छोटे भेदभाव को इसका करते हुए एक एक चीज को समझते जाओ, है ना, बिल्कुल ध्यान से। ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो आराम से जो करते हो इधर दोनों पता कर देते हैं, और अपने शिष्य की सेवा करते हुए
वो तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी जी के बारे में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दी जा रही है। आपके सामने तस्वीरें हैं। बड़े मैं हाँ 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 तो स्वामी दयानंद सरस्वती नौलखा महल में आज सभी बच्चे विजिट कर रहे हैं। तो आज गुलाबाग में बाल श्रम अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध के दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी बच्चों को लाए हैं। हमारे साथ में लाली मैडम है। क्या दिखा रहे हैं बच्चों को, क्या संस्कृति है? नमस्कार, मेरा नाम लाली सालवी है। हम आज बाल श्रम निषेध दिवस पर करीबन 4 वस्तुओं से बच्चों को CRM क्लब के बच्चों को हम लोग यहाँ पे घुमाने के लिए लाए हैं। यहाँ नौलखा महल में आर्य समाज की वेद के बारे में, आर्य समाज की स्थापना के बारे में, उदयपुर के इतिहास के बारे में सब चीज़ें बच्चों को दिखाने के लिए। क्या जानकारी विशेष मिली बच्चों को 16 संस्कारों के बारे में? ये यहाँ पर बच्चों को आर्य समाज की 16 संस्कारों के बारे में जानकारी प्राप्त कराई गई। ये घटना भी अपने लिए महत्वपूर्ण है। जब जोधपुर में जाते हैं स्वामी महाराज तो लेके जाता है हमको, तो बीच देने वाले जो साथी नामकरण संस्कार यद्यपि ये संतान तो परमात्मा प्रदत्त है, ये अमृत पुत्र है, विचित्र नाम रखे जाते हैं। मिठाइयों को भी आज सभी लोग सुंदर से सुंदर अवसर नाम रखे सर आप भी चलिए। तुमने देख ली फिल्म, देख ली? चलो। और प्रकृति से उनका परिचय उनके स्वास्थ्य के अनुकूल समय देखकर अथवा ज्यादा से ज्यादा चतुर्थ मास में निष्क्रमण संस्कार अवश्य करना चाहिए। इस संस्कार में प्रथम बच्चे को सूर्य दर्शन कराया जाए। नौलखा महल में आज बच्चे पृथ्वीराज चौहान एवं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में यहाँ मूवी देखने वाले हैं। फिर ईश्वर ने इन 4 ऋषियों को चुना। ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान हुआ। 4 वेद जो अपने होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और फिर इन चारों ने ब्रह्मा जी को चुन के उन 4 वेदों का ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान आगे से आगे बढ़ते हुए अभी तक वेदों के आधार से सृष्टि चलती है। भैया उनको बोलना, जैसे ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये उदयपुर के महाराणा थे, इनका नाम था सज्जन सिंह जी। सज्जनगढ़ यहाँ पे किला बना हुआ है, और जहाँ आके आप खड़े हो, ये इनका गेस्ट हाउस था। उस जमाने में मेहमान को ठहराने के लिए ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, आर्य समाज के संस्थापक। तो 100 बच्चे आए हैं और ये दूसरा बैच जो है भाई साहब विजिट करा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से बच्चे को सुन रहे हैं। महर्षि थे, इनका नाम था पतंजलि, प्रथम योग गुरु, योगा की ओपनिंग करने वाले। बाबा रामदेव ने इनके नाम से प्रदर्शन निकाले थे। पतंजलि की बहुत सारी चीजें मार्केट में आई। हम इतिहास की 12वीं सदी के पन्नों को खोलेंगे तो देखेंगे कि हाथ में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता और लूटपाट करता। वो चाहता था कि गजनी सबसे धनी देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने की। हाँ लगाओ। भारत माता की, महाराणा प्रताप की, फतेह सिंह जी की।
गोपाल सिंह जी की, हमारे गुरु जी की, स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी की जय हो। वहाँ कुर्सियाँ लगी, अंदर हॉल में जाओ और बैठो, है ना। धीरे धीरे, कोई भी तोड़फोड़ नहीं करेगा, आराम से। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी, है ना। तब ये फोटो भी लेते रहना, ये चीज। और यहाँ बोलना बिल्कुल नहीं है ना। आज विश्व निषेध दिवस के उपलक्ष्य में आज हम एकत्रित हुए हैं। आज सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप घर से निकलकर नवलखा मेले में आए और यहाँ आकर आपने महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में, उनकी लिखे हुए ग्रंथों के बारे में आपने जानकारी ली है। उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बच्चा अब शिक्षा से वंचित न रहे, कोई भी बच्चा शिक्षा के अभाव में न पड़े, कोई भी बच्चा मजबूर और मजबूर न बने। इसी के लिए आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जा रहा है। बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, काव्यगोष्ठी आयोजित हो रही है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार सरकारी संस्थाएं सभी प्रयास कर रही है। मैं राष्ट्रीय खेल कामगार महिला श्रमिक संगठन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही सुंदर कार्य किया है। मनोज जी के साथ निवेदन करूंगा कि आप लोग किया जाए। दया करमान भक्ति का हमें परमात्मा कहना, दया करमान भक्ति का हमें परमात्मा कहना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ, अंधेरे अंधेरे दुनिया को परम ज्योति ज्योति जगा देना। आवाज ठीक नहीं आ रही, थोड़ी सी आ रही है। भारत माता की। तो आज कौन सा दिवस है? कौन सा दिवस है जिसमें आज हम सब इकट्ठे हुए हैं? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस।
सिर पे दो ने बैठ जाओ। वहाँ बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। क्या बोला? अभी खड़े रहो। हाँ।
सर्वप्रथम तो हमारे नाम पर आसिफ और हमारे बंधु यासिर उस्मान हमारे आसिफ उस्मान समाजसेवी जी यादव साहब और उपस्थित सभी महानुभाव एवं मातृशक्ति को प्यारे बच्चों, आज अत्यंत अच्छा विषय है कि आज बाल श्रमिक दिवस के रूप में आज समारोह किया जा रहा है। मैं एक पंक्ति बोलूंगा, बच्चे से बोलने का प्रयास करेंगे। स्वयं अब जागी कर हमको, स्वयं अब जागी कर नहीं बोल पाएंगे। स्वयं अब जागी कर हमको जगाना देश है अपना, स्वयं अब जागी कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, स्वयं अब जागी कर हमको जगाना देश है अपना। समय है अब नहीं कोई गहन निद्रा में सोने का, समय है एक होने का, नमक में डोल खोने का। ये भाषा हमें प्यारी, वो प्यारा देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, स्वयं अब जागी कर हमको जगाना देश है अपना। बच्चों को ध्यान आकर्षित करते हुए, हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, यहाँ के अन्न जलवायु पर श्रद्धा हमारी है, स्वभाषा हमें प्यारी, वो प्यारा देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, स्वयं अब जागी कर हमको जगाना देश है अपना। भारत माता की सब शांति से बैठे। भारत माता की, भारत माता की। अगले 10 मिनट तक कोई भी बात नहीं करेगा, आपस में सब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, और जो आपस में बात करेगा वो बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात सुनने से वंचित रह जाएगा। तो बिल्कुल मौन होकर बैठना है, ध्यान से सुनना है। ओम यमेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मां मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं स्वाहा। जिस बुद्धि की कामना करते संत सुजान, वह बुद्धि मोहि दीजिए कृपा सिंधु भगवान। बुद्धि दो मोहि इसलिए करूं वेद प्रचार, अपना जीवन सफल हो सुखी हो ये संसार, सुखी हो ये संसार। मंच पर आसन हमारे व्यास के कोषाध्यक्ष जी मित्तल साहब, राठौर साहब और मैडम, मेरे राजस्थान गुरुद्वारा ग्राउंड पे के मेरे साथी जो आज अतिथि बनकर हम सबको गौरवान्वित किया है, संस्थान के माध्यम से आए हुए सभी बालक और बालिकाओं एवं सभी अध्यापिकाओं, विश्व बाल दिवस पर कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। हमारी संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है। हम विद्यालय में प्रवेश लेते हैं अध्ययन के लिए, और हमारे विद्यालयों में बाहर लिखा भी होता है ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान, अर्थात हमारा विद्यालय में प्रवेश हमारे ज्ञान को परिपक्व बनाने के लिए विद्यालय में प्रवेश हमारे माता पिता ने कराया है।
आप सब विद्यालय आने से पहले अक्षर ज्ञान नहीं जानते थे, अब आपको अक्षर ज्ञान आ गया है। अब आप अक्षर ज्ञान के माध्यम से अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान को परिपक्व अवस्था तक ले जा सकते हैं। ज्ञान की परिभाषा करते हुए हमारे शास्त्रों में बताया है कि सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होना, अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जानना, मानना, स्वीकार करना और तदनुसार उसके साथ व्यवहार करना, ये हमारी ज्ञान की 4 अवस्थाएं हैं। अर्थात जो चीज हमने जानी है उसको मानना, उसको जीवन में आचरण में लाना और उसके अनुसार ही व्यवहार करना। जैसे परिवार में बच्चों बातचीत शुरू हो गई, आप जो बातचीत कर रहे हैं, बिटिया माता पिता की बात आप मानते हैं? कौन कौन माता पिता की बात नहीं मानता? सब मानते हैं। माता पिता की बात मानने में आपको कोई नुकसान नजर आता है? ऐसा कौन बालक है जो माता पिता के साथ झगड़ा करता है? करता है कोई झगड़ा? माता पिता के साथ सभ्य भाषा में बात करनी है। पहली चीज आज आपको सीख के जानी है, माता पिता का आदर सत्कार करना है, माता पिता के साथ विनम्रता से, सभ्यता से बात करनी है और माता पिता के सामने व्यर्थ बात नहीं करनी है, कठोर बात नहीं करनी है, असत्य बात नहीं करनी है और व्यर्थ बात नहीं करनी है। 3 दोष आज बच्चों में दिखाई देते हैं जिससे माता पिता भी अपमानित होते हैं और बच्चे और माता पिता के बीच में अशांति का वातावरण होता है। तो माता पिता के साथ कौन कौन सी बात नहीं करेंगे? पहली बात, असत्य बात नहीं करना, बोलिए। दूसरी बात, माता पिता के सामने कठोर बात नहीं करनी। तीसरी बात, माता पिता के सामने व्यर्थ बात नहीं करनी। और चौथा, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। ये बातें याद रहेंगी, ये कहलाते हैं संस्कार। और ये संस्कार हमारी संस्कृति में भगवान राम के पास थे, भगवान कृष्ण के पास भी थे। भगवान राम को हुए 10 लाख साल हो गए, परंतु फिर भी आज भगवान राम की कथा हम घर घर में सुनाते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं। 5000 वर्ष हो गए भगवान श्री कृष्ण को इस धरा पर आए हुए और उनके जीवन से आज भी हम शिक्षा लेते हैं। भगवान कृष्ण ने यशोदा माता की एक भी बात का उल्लंघन नहीं किया जीवन पर्यंत। जैसा यशोदा माता ने उनको आदेश दिया वैसा उन्होंने पूर्ण रूप से पालन किया। ऐसे ही भगवान राम ने माता कौशल्या, महाराज दशरथ जी और अपने गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, इनकी आज्ञाओं का पालन किया। विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। आप लोगों को जानकारी है? हाथ खड़ा कीजिए। विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। ये बात आप लोगों की जानकारी में है? नहीं तो अपनी जानकारी लेकर जाइए कि हमें अपने गुरुओं की सभी बातों का सम्मान करना है और उनके अनुसार अपने जीवन में आचरण करना है। यज्ञ हमारी संस्कृति का सबसे प्रथम स्टेप है जिसके माध्यम से हम समाज की सेवा करने का, परिवार में माता पिता का आदर करने का, घर में आए हुए अतिथियों का सत्कार करने का और उनके माध्यम से अपने जीवन को सुरक्षित बनाने का। अर्थात जब उनके संरक्षण में उनकी आज्ञा का हम पालन करते हैं तब हमारी स्थिति कहती है, वेद का मंत्र कहता है हम कैसे होते हैं, तब हमारी स्थिति होती है सूर्य और चंद्रमा के समान, जिनके जीवन में अनुशासन होता है, जो प्रतिदिन हमें प्रकाश के माध्यम से, दिन में प्रकाश सूर्य देता है, रात में प्रकाश चंद्रमा देता है, नक्षत्र देते हैं, तारे देते हैं और ये हमारे जीवन के आदर्श हैं। इनके मार्ग पर चलते हुए हम भी अपने जीवन को देदीप्यमान बनाएं। विद्या ग्रहण के काल में सबसे पहली बात है कि हमें अनेक कष्टों को सहकर भी विद्या को प्राप्त करना है। हमारे शास्त्रों में लिखा है विद्यार्थियों कुतो सुखम सुखार्थियों कुतो विद्या, अर्थात विद्या प्राप्त करते हुए सुख की अपेक्षा ना करें और जिनको सुख की अपेक्षा है वो विद्या को प्राप्त करने का प्रयास ना करें। विश्व बाल दिवस पर सबसे प्रायोरिटी हम विद्या को दें। श्रम करने के लिए हमारा आश्रम दूसरा आश्रम आता है गृहस्थ आश्रम, तो हम बाल श्रम के अंदर अपना समय खराब ना करें और विद्या देने को प्रमुख मानकर अपने जीवन को महापुरुषों का रूप बनाने का प्रयास करें। आप सभी
मेरी बात की ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। अगले क्रम में हमारी संस्था की प्रदेश समन्वय श्रेष्ठ कीर्ति जी से निवेदन करूंगा कि वो आप आए और बच्चों को आशीर्वाद वचन प्रदान करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं।
बोले भारत माता की। मैं आपको संसद में बताना चाहूंगा कि बाल दिवस भी मनाया जाता है। जैसे फादर्स डे आता है, मदर्स डे आता है, महिला दिवस आता है ना, होली आती है, दिवाली आती है, त्योहार आते हैं। वैसे आज भी आज बच्चों का दिवस मनाया जा रहा है। आज सिर्फ उदयपुर में नहीं, पूरे भारत में ही, पूरे विश्व में बच्चों के लिए सोचा जा रहा है कि बच्चों का भविष्य कैसा होना चाहिए। आपको पता है कि आज भी बड़ी संख्या में बच्चे गांव से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों में काम करने के लिए जाते। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो काम करने के लिए जाते हैं। उनके जो मालिक होते हैं, जो दलाल होते हैं, बड़ी राशि, मोटी राशि पिताजी की जेब में डाल देंगे, माता की जेब में डाल देंगे, आपके बच्चे को बड़ा देंगे और यहाँ से हम लोग को देके बच्चों को ले जाते हैं। और वहाँ अंधेरी कोठी में, जहाँ पर पूरी अंधेरा होगा, कोई उजाले की किरण नहीं आएगी, अंधेरे में मीनाकारी का काम कराते हैं, ब्रेड बनाने का काम करते हैं, चॉकलेट बनाने का काम करते हैं, पैकिंग कराने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे को CWC चाइल्ड हेल्पलाइन दोनों में मिलकर ऐसे ऐसे बच्चों को निकाला है। बच्चों को जो 3-3 साल से काम कर रहे थे बच्चे, उन बच्चों को जब बाहर निकाला गया तो वो बच्चे छोड़ दिए गए रोड पर। वो ऐसी पैकिंग कर रहे हैं, उनकी मानसिकता ऐसी बन गई कि बस आप ये देखो वो मनमुखी बन गए। बिल्कुल उनका ध्यान सिर्फ उंगलियों पे काम करने का। रात को सो रहे तो भी वो थैली पे कर रहे हैं, लाओ थैली लाओ पे कर दी। यानी वो कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे, वो हॉस्पिटल में भर्ती रहेंगे, तब जाकर उनकी मानसिक स्थिति ठीक होगी कि मैं काम पर नहीं हूँ, अंधेरी कोठी में नहीं हूँ, मैं बाहर के संसार में आ गया हूँ। ऐसी हालत हो रही है बच्चों की। इतने कानून बनने के बाद भी जब कानून के ऊपर एक कानून आया, पॉक्सो एक्ट कानून आया, जिसकी धारा से कोई बच नहीं सकता। अब इस कानून के अंदर ये लिखा गया है कि 14 साल से या 18 साल से नीचे बालक या बालिका किसी से भी काम कराया गया या उसे टॉर्चर किया गया, उसके साथ कोई गलत किया गया, तो पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा, जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा, जीवन भर। मालिक हो चाहे ठेकेदार हो चाहे कोई बिचौलिया हो, बच्चों से काम नहीं करा सकते। इस कानून में लिखा है। पहले वाले बाल श्रम कानून में था कि 14 साल तक के बच्चे काम कर सकते हैं। 14 साल से ऊपर वाले बच्चे, नीचे वाले का बच्चे काम नहीं करेंगे, उसके ऊपर वाले बच्चे हल्का काम करेंगे, छोटा छोटा काम करेंगे, जटिल काम नहीं करेंगे। 14 साल से नीचे वाले बालक तो काम ही नहीं करेंगे, वो बाल श्रम में आता था। किसी के पिताजी के अगर चाय की खड़ी है, अभी सोचना बहुत मुद्दे की बात है, उसमें भी आज के कानून के हिसाब से 18 साल का नीचे वाले बच्चे फुल टाइम पे काम नहीं कर सकते। यानी 24 घंटे उस खड़ी पे काम नहीं करेंगे, 24 घंटे उस व्यवसाय काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ स्कूल आने के बाद काम करेंगे। इस कानून में बहुत सुंदर बात कही है, बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, उसको खेलने का अधिकार है, उसको घूमने का अधिकार है, सारे के सारे अधिकार बच्चे को दिए गए हैं। इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। आज पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह कलेक्टर्स, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी बच्चों को लेकर एक संविधानिक बात और बच्चों पे एक नया नियम आज फिर लागू किया जाएगा। बच्चों को कैसे हम चाइल्ड मैरिज रोकी जाए, चाइल्ड लाइन को और मजबूत कैसे बनाया जाए ताकि चाइल्ड लाइन फटाक से कोई फोन करे और फटाक से वो भरत के लिए पहुंच जाए। आपको पता है चाइल्ड लाइन क्या है, नंबर क्या है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये गांव की जो स्कूल होती है जहाँ कंडीशन बहुत खराब है, वहाँ इस तरह की हेल्पलाइन के बारे में नहीं बताया जाता है। इसीलिए बच्चे काम पर चले जाते हैं और मुसीबत में किसी से मदद नहीं मांग सकते। तो ये चाइल्ड लाइन का प्रचार प्रसार भी हमें हर एक जगह करना है। कोई भी बच्चा बीमार असहाय बच्चा आपको नजर आता है, तुरंत प्रभाव से 10-8 फोन करके हमें इन्फॉर्म करना है, ठीक है? तो अगले इसी क्रम में मैं आदरणीय विनोद जी राठौर साहब से निवेदन करूंगा कि नारायण जी मित्तल साहब से निवेदन करूंगा कि बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। जोरदार ताली बजाएं। न्यास के अध्यक्ष अशोक जी अस्वस्थ होने की वजह से आ नहीं सकते। उनकी परिकल्पना यह है कि यहाँ इस संस्था में भारतीय संस्कृति से नई पीढ़ी को अवगत कराना, उनको इस बारे में जानकारी देना। इसलिए यहाँ जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर ऋषि काल तक जो है पता है तुझे पक्का जो काल और रामायण काल की स्मृति किया गया। तो
भारतीय महापुरुषों के बारे में और ऋषियों के बारे में वो भी फिल्म या छोटे छोटे चित्र 10 मिनट के 8 मिनट के बनाएंगे, चल रहा है काम उस पर। अभी आज पृथ्वीराज चौहान जो सम्राट राजस्थान के रहे हैं, दिल्ली के सम्राट के रहे हैं, उनके बारे में आपको ये पिक्चर दिखाई गई। इसी तरह कई तरह की छोटी छोटी पिक्चरें बन रही है और उसका इसमें दिखाया जाएगा। और 16 संस्कार जो भारतीय संस्कृति से रूबरू नहीं है, आज की नई पीढ़ी तो जानती भी नहीं है कि कितने संस्कार हैं और कौन कौन से संस्कार होते हैं। तो ये हमारा एक प्रयास है कि यहाँ इस संस्कृति से सभी को रूबरू कराया जाए। आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं और मैं दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। मैं न्यास की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पधारे और हमें दर्शन लाभ दिया। और आशा करता हूँ कि आपने जो यहाँ देखा है अपने मित्रों को, परिवार को, सभी को बताएंगे और कहेंगे कि ये एक संस्था में आए और देखें और सांस्कृतिक संस्कृति से रूबरू। एक बार तो आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए हमारे कार्यक्रम के सहयोग होने श्रीमान गोविंद जी भाई साहब का अर्पण करने आदरणीय नेता साहब से आगे करवा उनका स्वागत है। इसी क्रम में हमारे काम करने वाली बहनें विजय बहन का एकदम अभी ऊपर स्वागत करें, इनका मनोबल बनाए कि ये बच्चों के हित के लिए और बच्चों के विकास के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अगले क्रम में 40 मिनट से निवेदन करो आगे आ जाए और ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमारे जो कि बच्चों के हर एक सर्वग्र विकास में भागीदारी निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टर आगे आ जाए, फोटो लेते हैं चारों। सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद। नवलखा महल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यह अवसर प्रदान किया कि महर्षि दयानंद सरस्वती महर्षि जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान प्राप्त हो, वेदों के बारे में ज्ञान हो और बच्चों ने बहुत कुछ आज सीखा है। आज पृथ्वीराज जी की चौहान की मूवी देखी है और इसके साथ ही वो झांकी सभी देखी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को धन्यवाद। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, बड़ों का अभिनंदन करने से, नतमस्तक करने से, नमस्ते करने से 4 चीज बढ़ती है। पहला चौथा बल, अभिवादन शिव चिन्हित बड़ों से बिना चत्वारि दश वर्तते आयुर्विद्या यशोबलम। बड़ों का अभिवादन करने से, नमस्ते करने से, सेवा करने से, सम्मान करने से कितनी चीज बढ़ती है? पहला आयु, दूसरा विद्या, तीसरा यश और चौथा बल। बड़ों को नमस्ते करने से, ठीक है? पहले बोलेंगे और बहली नमस्ते परम पिता को, जिसने जगत रचाया है, दूजी नमस्ते माता पिता को, जिन्होंने गोद खिलाया है, तीजी नमस्ते प्यारे ऋषि को, वेदों का ज्ञान कराया है, चौथी नमस्ते आप सभी को, आपका दर्शन दिखाया है,
नमस्कार मित्रों, दयानंद सरस्वती महर्षि दयानंद सरस्वती के हमारे नवलखा महल में आज हमारे सभी चाइल्ड क्लब के बच्चे आए हैं और क्या क्या देखा? बहुत अच्छा। अरे धीरे धीरे बताओ ना क्या क्या पृथ्वीराज देखा? चौहान पिक्चर देखी और बहुत एंजॉय किया। अभी खाना खाने जा रहे हैं। भारत के वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान देखी। और क्या देखा? और सत्य के बारे में कुछ ज्ञान हुआ? सत्य के बारे में ज्ञान हुआ? और 16 संस्कार में क्या क्या देखा? और या बुक की याद बैठ के पढ़ते थे अपने। अच्छा, चलो बहुत ही बढ़िया। तो महर्षि दयानंद सरस्वती आज नवलखा महल में आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, बच्चों का खूब यहाँ पर अतिथियों ने क्षमता वर्तन जानकारियाँ दी है। देखें बच्चे यहाँ मौजूद हैं सारे। महर्षि दयानंद सरस्वती 16 संस्कार द्वारा जो उल्लेख किया गया वो सारे देखा। जाओ तो हमारे साथ में आदरणीय विनोद जी राठौर साहब है। आपकी कृपा और आशीर्वाद से आप बच्चों को बहुत ही प्रेम और स्नेह आज प्राप्त हुआ है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो आज कल का आने वाला भविष्य है और उस भविष्य को कैसे सुरक्षित करना है हमें, ये हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। एक आज्ञावान होकर इस प्रकार से जो काम किया है, धन्यवाद देना चाहूँगा संस्था ने जो उन्होंने चाइल्ड क्लब बनाकर बच्चों को संगठित करके एक साथ आवाज़ उन्होंने उठाई है। आइए हमारे मार्गदर्शन विनोद जी राठौर साहब से मिलते हैं और बच्चों के इस पावन आज जो पूरे दुनिया के अंदर जो है बाल श्रम निषेध दिवस मनाए जा रहे हैं, आज बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है। आप क्या सोचते हैं बच्चों की स्थिति को लेकर? आज सर्वप्रथम तो जितने सभी से जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, आज इस बाल विश्व दिवस शिशु दिवस पर हम उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और वास्तव में क्या है कि जो बच्चों का आज वही कण तो विषमारी और सर्वे भवन्तु का लिखा सीखने के नारे को सार्थकता अगर प्रदान कर सकते हैं तो ये बालक राष्ट्र के कर्णधार जो बालक हैं वही राष्ट्र के कर्णधार हमारे बनेंगे। और हमें ये सुशिक्षा और सुयोजनाओं को सुसंस्कारित करते हुए बच्चों को अगर शिक्षा देंगे और वेद मार्ग की ओर चलेंगे तो हम वास्तव में करों तो विषमारी और सर्वे भवन्तु के नारे को हम सार्थक बनाने और परिवार समाज व राष्ट्र की उन्नति के लिए शिखर तक पहुँचाएंगे और भारतवर्ष का गौरव बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपने हिंदी शब्दों में बहुत ही अच्छा उच्चारण किया है। आशा है कि हमारे बच्चे बिल्कुल समझेंगे, इस बात को ग्रहण किया है। और आज के इस विजिट से आज के इनका जो बाल श्रम निषेध दिवस रहा है ये बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। और ऐसी ज्ञान क्षमता वर्धन बातें बच्चों को सीखने जीवन में बहुत ही अमूल्य है। धन्यवाद देना चाहिए सिस्टर कीर्ति जी का, जिन्होंने ऐसे बच्चों को ऐसे बढ़िया स्थान चुना। कैसा लगा सिस्टर आपको? बहुत अच्छा जगह मिला हमको, बहुत अच्छी जगह लगी। बच्चों के लिए कितनी जानकारी की पृथ्वीराज चौहान का हमारे इतिहास में कितना बड़ा नाम है, कितना अच्छा काम उसने किया। बच्चों के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। एक हिस्टोरिकल प्लेस के हिसाब से बहुत अच्छा लगा और व्यवस्थित जगह भी अच्छी है बच्चों के लिए, बहुत अच्छी जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपकी संस्था को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी चाइल्ड क्लब के बच्चों ने आज बहुत ही आनंद के साथ आज सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय के बारे में और उनकी ग्रंथों के बारे में बच्चों ने बहुत कुछ जाना है। हाँ हाँ और मैं आप सभी को यहाँ में आए हैं जहाँ पे सीखने के लिए ज्ञान मिला है, तो हम यहाँ बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पृथ्वीराज चौहान जैसी पिक्चर दिखाई और ऐसा ही करना चाहिए। और यहाँ बहुत अच्छी बेटी है और यहाँ बहुत सारी कहानी बता रखी है। और इधर अभी खाना खाने जा रहे हैं हम। मैम और सिस्टर का बहुत आभार चाहता हूँ और सर का भी आभार चाहता हूँ, उन्होंने उनको इतना कुछ बताया, इतना कुछ कराया, इसलिए
का भी पेमेंट कम देते हैं या जहाँ काम करते हैं वहाँ पे हादसा हो जाता है तो घर मालिक उनको छोड़ देते हैं, पैसा नहीं देते हैं। उनका ऐसे केसेस उनके लिए उनके बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको शिक्षा से वंचित न रहे, इसलिए हम शाम को ट्यूशन सेंटर चलाते हैं। गाड़ियाबाद में अखाड़ा बस्ती में हम ट्यूशन सेंटर चलाते हैं और उसके द्वारा बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, बच्चों को अधिकार के बारे में जानकारी देना, ये प्रकार के। इसलिए हम आज जो विश्व बाल दिवस जो मना रहे हैं, हम बाल श्रमिक दिवस जो हम मना रहे हैं, उसके लिए हम बच्चों को यहाँ लाए हैं कि हम उनको जानकारी दें कि आप काम के साथ साथ जानकारी दें कि आपको श्रम नहीं करना है, पढ़ाई करना है। जब 14-15 साल के हो जाए तब तक आपको श्रम नहीं करना है। माँ बाप को जरूर मदद दें अपने घरों में। आज ही आपको महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज की तरफ से बयान है, आपको नवलखा परिषद को देखने के पश्चात आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था की है और अच्छी जानकारी है। हिस्टोरिकल पे जो ऐतिहासिक जानकारी आपको देने के लिए, नागरिकों को देने के लिए जो व्यवस्था की, इसलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। और भी हम महिलाओं को लाने के लिए। तो आप दृश्य देख रहे थे नवलखा महल से, जहाँ सिस्टर कीर्ति जी और बच्चे सारे देख रहे थे और सारे के सारे बच्चे यहाँ मौजूद है। कौन है आप? चलो जी नमस्ते, मैं शंभूलाल वर्मा यहाँ नवलखा महल में गाइड के पोस्ट पे हूँ और आज जो बच्चे आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, तो मैं तो यही आग्रह करूँगा कि जितने भी अपने जो अभी की जो वर्तमान की जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बुक से हिस्ट्री हो चुकी है और यहाँ ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। कृपया करके मेरी यही विनती है कि जितने भी स्कूल हैं, मैं तो उदयपुर के ही नहीं बल्कि उदयपुर के यूनिवर्सिटी के जितने भी स्कूल हैं उन सबको अवगत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बच्चों को बहुत ही संसद में और बहुत ही अच्छी बात बताई है। देखिए जी, बच्चे यहाँ पे सभी देख रहे हैं अपनी आंखों से और बच्चों ने सबने अपनी प्रतिक्रिया दी है ना। इधर बैठो बेटा, इधर बैठो, इधर। तो सारे बच्चे आ गए हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये चाइल्ड लेबर दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ बिठा दो है ना सबको, ये यहाँ बिठा दो, यहीं। हाँ, सब एक जैसा बिठा दो चारों तरफ। बस यहीं बैठना है। ओए उधर नहीं। तो चाइल्ड क्लब के बच्चों की आज एक दिवसीय सेमिनार रही है सत्याश प्रकाश नवलखा महल में। और नवलखा महल के पास में देखिए हनुमान जी का मंदिर है और इसी मंदिर परिसर में सब बच्चे भोजन करेंगे यहीं। हाँ, लाइन से एक तरफ बिठाना सबको। तो चाइल्ड क्लब के सभी बच्चे आ गए हैं, अब भोजन करेंगे। देखिए बड़ा ही आनंद और बड़ा ही जोरदार चाइल्ड क्लब के बच्चों का भरपूर आनंद है और इस देखकर सिस्टर कीर्ति जी का मन बड़ा पसंद हो जाता है। तो इधर आए थोड़ा सा। तो बच्चों को खिलखिलाता तिल मिलाता देखकर सिस्टर कीर्ति का मन कैसा होता है और गुलाबाग जैसा। हाँ, देखो तो बच्चे खुश तो हम भी खुश। क्या बात है, ऐसे तो बोलो हाय गाइस, कैसे हो? अब सारे बच्चे भोजन करेंगे। आजा, कैसा लगा तुझे? आजा इधर बताओ जानकारी। अच्छा नाम बताओ, पहले नाम बताओ। गजेंद्र। कैसा लगा और क्या क्या देखा, सही विस्तार से बताओ। देखो, पहले तो मैं कहता हूँ हमको इन्होंने ये खाना वाना रखा है और ये प्रोग्राम इनको बहुत अच्छा आभार चाहता हूँ। और फर्स्ट बात यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, हरियाली है और यहाँ अभी नया खुला है, इधर जानवर देखने का भी है या पक्षी, और अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भोजन कर रहे हैं हम, सर और सारे भोजन करेंगे अभी। और बस इतना से कहना चाहता हूँ। तो देखिए कि आपके बच्चे जो चाइल्ड क्लब के बच्चे हैं और ये सभी घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन से जो जुड़ी हुई है माताएं बहनें, उन्हीं के बच्चे हैं और इनको अक्सर
माता पिता की व्यस्तता के कारण इनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जो इन्होंने सपने देखे हैं। तो राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन हमेशा तत्पर रहता है, इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस प्रकार से वास्तव में चाइल्ड डे कैसे मनाया जाता है वो अपन सीख सकते हैं, संस्था से सीख सकते हैं, संगठन से सीख सकते हैं। तो नवलखा महल में आज बच्चों को विजिट कराया गया। ये सब मैंने बोला है कि अगर उनके ऊपर फोकस करें हाँ और पढ़ाई के ऊपर ध्यान देवे और काम ना करें, मतलब इस छोटी उम्र में। आज चाइल्ड लेबर डे है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। सब जगह बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, कलेक्टर्स बैठक ले रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री बैठक ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे बच्चों का, हमारे देश के बच्चा कैसा होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? तो आने वाले भविष्य है बच्चे, तो हाँ उनके लिए क्या है कि वो सब काम न करे और खुद भी सीखे और क्या है कोई हुनर सीखे, देश के लिए भी काम आता है, खुद के लिए भी काम आता है। तो क्या वो पढ़ाई करके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी का, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। और देखिए आप यहाँ तमाम अतिथि भी आ रहे हैं।